नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल पर जिसका नाम है प्लान से घर पे। मैं आपका इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज से हम ऑटोकैड की कंप्लीट बिगनर सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आप एक सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट हैं, डिप्लोमा स्टूडेंट हैं, साइट इंजीनियर हैं या ऑटोकैड बिल्कुल ज़ीरो से सीखना चाहते हैं तो यस, ये सीरीज़ आपके लिए ही है। इस सीरीज़ में हम बेसिक से लेकर कंप्लीट हाउस प्लान्स और प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स तक हर चीज़ स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। सबसे पहले ऑटोकैड हम ओपन कर लेते हैं। ये देखिए, ये मेरे पास स्क्रीन है। अब इसमें आप जब ऑटोकैड ओपन करते हो आपको यही स्क्रीन दिखेगी। मैंने आपसे पहले भी कहा था लास्ट वीडियो में कि हम कोशिश करेंगे कि 2021 में हम प्रैक्टिस करें, तो मैंने आपके लिए 2021 इंस्टॉल कर लिया है क्योंकि हम 2022 में प्रैक्टिस नहीं करेंगे। 2021 इज़ द बेस्ट सॉफ्टवेयर। मैंने आपको लास्ट वीडियो में ये भी समझा दिया है कि डाउनलोड कैसे करना है। मैंने भी वहीं से डाउनलोड किया है। तो जल्दी से मैंने देखिए स्क्रीन मैंने शुरू कर ली है। तो ऑटोकैड ऐसे ही खुलेगा। आपको सबसे पहले क्लिक करना होगा ये प्लस वाले साइन पे। देखिए, आप दिख रहा है न्यू ड्राइंग। इस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो एक टेम्पलेट खुलेगा ड्राइंग का। हालांकि मैंने पहले खोल रखा था तो मैं इसको हटा देता हूँ। तो देखिए, ड्राइंग 2 करके आपके पास टेम्पलेट खुल गया है। तो कुछ इस प्रकार से ऑटोकैड आपको नज़र आएगा। जो बिगनर्स हैं उनको थोड़ा मुश्किल भी लगेगा, लेकिन कुछ भी चीज़ मुश्किल नहीं होती। हर चीज़ का पहले फर्स्ट डे तो होता ही है और एक दिन आता है फर्स्ट डे से लेके डे 1 तक होता है ना। हर चीज़ हो जाता है फर्स्ट डे से लेके 1 डे तक हमको हर चीज़ समझनी है। जब ऑटोकैड ओपन होता है सबसे पहले इसका इंटरफेस समझना चाहिए। अगर इंटरफेस समझ आ गया तो आगे कमांड सीखना बहुत ही ईजी हो जाता है। स्क्रीन के ऊपर जो एरिया दिख रहा है उसे रिबन कहते हैं। देखिए, आपको ये जितना भी एरिया दिख रहा है, ये ऊपर ब्लैक शेड जितनी भी है, इसको हम कहते हैं रिबन। ऑटोकैड टेक्निकल भाषा में इसको रिबन कहा जाता है, ऐसा मान के चलिए, ठीक है। और यहाँ पर ही ऑटोकैड की लगभग सारी टूल्स जो हम यूज़ करेंगे कमांड्स के तौर पे वो इसी में यूज़ हो जाते हैं, यहीं पे यूज़ हो जाते हैं जितने भी हैं। देखो, हमारे पास ये देखो ड्रॉ टूल्स हैं, हमारे पास मॉडिफाई टूल्स हैं, हमारे पास एनोटेशन टूल्स हैं, हमारे पास लेयर्स के टूल्स हैं, ब्लॉक हो गया, ये हमारे पास सारी प्रॉपर्टीज़ आ गई, ग्रुप हो गया, यूटिलिटीज़, क्लिपबोर्ड, व्यू। तो इसमें सारी चीज़ें देखो, मैंने आपको पहले ही बताया 100% ऑटोकैड यूज़ करने बैठोगे, ऑटोकैड ही सीखते रह जाओगे। आपकी जॉब या आपका प्रोजेक्ट आपके हाथ में नहीं आने वाला। तो हमको ऑटोकैड उतना ही सीखना है और मैं भी आपको उतना ही बताऊंगा जिसमें आप अपने प्रोजेक्ट सारे निकाल लोगे, कहीं भी फंसोगे नहीं। दूसरा, आपकी कहीं जॉब के लिए इंटरव्यू पे जाते हो, आप ऑटोकैड झट से निकाल दोगे, ये मेरा विश्वास मान के आप चलना। अब नीचे की तरफ चलते हैं, ठीक है। ऊपर अपन ने देख लिया कि ये मोटा मोटी यही चीज़ें हैं। ऊपर हमारे पास रिबन हो गया। अब हम नीचे की तरफ चलें तो यहाँ कमांड लाइन होती है। देखिए, ये हमारे पास है, ये रही कमांड लाइन, जिसको मैं थोड़ा सा आपके लिए बड़ा कर देता हूँ। ये देखिए, जो भी कमांड हम लिखेंगे वो सारी इधर ही शो होती है। देखिए, यहाँ पे शो होगी, जो भी हम लिखेंगे वो सब इसमें शो होने वाला है। ऑटोकैड में काम करते वक्त कमांड लाइन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कमांड आपने सुना ही होगा ऑटोकैड का। मैं मान के चलता हूँ इतना तो आपको पता होगा कि ऑटोकैड से सबसे ज़्यादा जो चीज़ फेमस होती है ना ऑटोकैड की, जिसको नहीं पता उसको ये पता है कि ऑटोकैड में कमांड्स रटनी पड़ती हैं। तो एक्चुअली रटनी नहीं होती, आपको प्रैक्टिस करनी होती, कमांड्स आपको याद हो जाती हैं। तो कमांड्स हम यहाँ लिखते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखूँगा, अगर लाइन कमांड लिखूँगा, एल एंटर करूँगा मैं यहाँ पे, ये आ जाएगा लाइन, और मैं यहाँ से आ गया और ये लाइन पे आ गई ना। ये देखिए, हमारे पास लाइन शुरू हो गई है। आज हम चूँकि लाइन नहीं सीखेंगे, हम बेसिक्स पहले इसके सारे इंटरफेस के बारे में पता करेंगे। तो ये हमारे पास नीचे हो गया लाइन कमांड। अब नीचे स्टेटस बार पे आते हैं। यहाँ पर इंपॉर्टेंट ऑप्शन दिए गए हैं जिनका यूज़ हम ड्राइंग्स को एक्यूरेट बनाने के लिए करते हैं। स्टेटस बार कौन सा है? ये रहा नीचे। ये देखिए, मॉडल दिख रहा है आपको, ये आपको दिख गया यहाँ पे डिस्प्ले ग्रिड, और ये सारे ऑप्शंस हैं यहाँ पे। ये मैं भी एक एक करके आपको आज ऑप्शंस ही बताऊँगा। नीचे आपको क्या दे रखे हैं? सारे ऑप्शन दे रखे हैं। और थोड़ा अब इसका नेविगेशन समझते हैं। नीचे वाला आपको समझ में आ गया। नीचे हमको क्या दे रखा है? सारा स्टेटस बार आप इसको कह सकते हो कि सारी इसमें चीज़ें काम आती हैं। ड्राइंग किस में चल रही है, जैसे भी डेसिमल में, और ऊपर अपने पास हो गया रिबन। अब अपने आते हैं थोड़ा नेविगेशन में कि इसको अपने मूव कैसे करेंगे। अगर आप बिल्कुल नए हो तो आपको इतना तो पता पड़ गया होगा, जैसे जैसे मैं माउस हिला रहा हूँ वैसे वैसे ही कर्सर हिल रहा है। आज ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है क्योंकि मैं आपको एक एक चीज़ इत्मीनान से बताऊँगा, तभी आपको चीज़ समझ में आएगी। जल्दबाजी में
ऑटोकैड के 1-2 लेक्चर्स मैं थोड़े लेंदी रखूँगा, क्योंकि उसमें ही आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी। आप थोड़ा थोड़ा करके सीख लीजिएगा, आप 1.5 की स्पीड पे देख लेना, लेकिन चीज़ें आपको अच्छे से समझनी पड़ेंगी। देखिए जैसे जैसे मैं ऑटोकैड पे जैसे जैसे मैं कर्सर ले रहा हूँ, वैसे वैसे क्या हिल रहा है, ये कर्सर हिल रहा है। इससे तो फाइनल हो गया कि नेविगेशन सारा माउस से है। अब मुझे अगर इसकी स्क्रीन हिलानी हो, मान लीजिए अगर मुझे इसकी स्क्रीन हिलानी है, तो इसकी स्क्रीन को ड्रैग करने के लिए मैं क्या करूँगा, जो मेरा व्हील होता है, माउस का जो व्हील होता है, मैं उस व्हील पे क्लिक करूँगा। जैसे कि मैंने ये क्लिक किया, अब जैसे ही आप क्लिक करोगे, अब आप इस पर नेविगेट कर सकते हो, स्क्रीन को आप इसको मूव कर सकते हो। देखिए मैंने स्क्रीन मूव करी, मान लीजिए मैंने एक लाइन से मैंने मान लीजिए एक शेप बना रखी थी, ये एक शेप है, ठीक है। अब मुझे इसको मूव करना है या इस पर चेक करना है, तो अगर मैं इसको जूम करता हूँ, मतलब सर्कल को, व्हील को मैं अगर हिलाता हूँ, अपवर्ड की तरफ मूव करता हूँ तो ये जूम होगा, डाउनवर्ड की तरफ करता हूँ तो जूम आउट होगा। एक चीज़ तो ये हो गई, ठीक है, हमको ये समझ में आ गई। एक है जैसे अब मेरे को इस स्क्रीन को उठा के इधर लाना है, मुझे इस स्क्रीन को ही नेविगेट करना है, तो मैं क्या करूँगा, उसी व्हील को प्रेस करूँगा तो ये स्क्रीन को ही हिला देगा। देखिए इस स्क्रीन को क्या करेगा, नेविगेट करेगा। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई हमारी, स्क्रीन को नेविगेट करेगा, ये हमको समझ में आ गई है। अब मैं इसको हटा देता हूँ। आपको ये समझ में आ गया कि हम जूम आउट जूम इन ऐसे करेंगे, जो सिंपल हम करते हैं पेंट, जो आपने यूज़ किया होगा सबको पता है, व्हील से जूम आउट और जूम इन होता है। सेकंड चीज़, अगर मैं व्हील को दबा के प्रेस करके हिलाता हूँ तो ये स्क्रीन को हिलाएगा। ठीक है, हमको ये चीज़ भी समझ में आ गई है। अब ये दोनों फीचर्स आपको ऑटोकैड में यूज़ करने बहुत ज़रूरी हैं। सबसे पहला आपको यही आना चाहिए। इसके बाद हम सिलेक्शन पे आएंगे कि सिलेक्ट कैसे करते हैं, वो चीज़ भी देखेंगे, पर पहले हमने ये देख लिया। अब ऑटोकैड स्टार्ट करने से पहले आपने ये चीज़ देख ली। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, जब आप इसमें आते हैं, सबसे पहले आपको यूनिट सेट करनी होती है। आप ऑटोकैड में किस पर्पज़ से आए हैं, आप किस यूनिट में काम करना चाहते हैं। ऑटोकैड आपने खोल लिया है, अभी मैं इसमें देखूं कि ये यूनिट किस में सेट है। मैंने जो लाइन कमांड लगाई हैं, देखिए ये किस यूनिट्स में चल रही है, ये मिलीमीटर में है, ये सेंटीमीटर में है, या ये फिर फीट इंचज़ में, ये हमको पता करना होता है। और मैं आपको बता के चलूँ, आर्किटेक्ट और सिविल इंजीनियर्स या इंटीरियर डिज़ाइनर्स मोस्टली फॉर्म्स में फीट और इंचज़ यूज़ होती है, मिलीमीटर्स भी यूज़ होता है। अगर अपने गवर्नमेंट नॉर्म्स की बात करें, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स में मिलीमीटर यूज़ होता है। वैसे बड़ी बड़ी फर्म्स होती हैं, जो प्राइवेट फर्म्स होती हैं, वो फीट इंचज़ में काम करती हैं। तो सबसे पहले आपको फर्स्ट जो मैं आपको आज बताने वाला हूँ कमांड, वो होगी, अभी आप ध्यान से सुनिएगा, उस कमांड को हम कहते हैं यूनिट सेट करना। तो यूनिट के लिए आपको यूनिट्स दबाना होगा। यूनिट्स पूरा लिख सकते हो, नहीं तो एक चीज़ कर सकते हैं, यू एन की एंटर कर दिया, तो हमारे पास ये चीज़ आ गई। देख रहे हैं आप, ये चीज़ आपके पास आ गई है। अब इसमें सबसे पहले आता है टाइप, कि हमारे पास कौन सी यूनिट सेट है। बाय डिफ़ॉल्ट डेसिमल ही सेट होगी। डेसिमल आपकी हो जाती है मीटर, मिलीमीटर, इन सेंटीमीटर में। इस पर आपको क्लिक करना है। सबसे पहले आप टाइप पे आइए, हमको फीट इंचज़ में काम करना है। मैं आपको डेसिमल में भी बताऊंगा, आप घबराना मत, उसमें भी हम काम करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको फिट इंचज़ में फ्रेंडली होना पड़ेगा, थोड़ा कंफर्ट होना पड़ेगा। तो हम चलते हैं फिट इंचज़ में। यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा, मुझे काफ़ी सारी यहाँ पे अलग अलग टाइप की यूनिट्स दिखेंगी। आर्किटेक्चरल हो गई, डेसिमल हो गई, इंजीनियरिंग हो गई, फ्रैक्शनल हो गई, साइंटिफिक हो गई। हमको कुछ नहीं करना, हमको सीधा सेलेक्ट करना है आर्किटेक्चरल। डेसिमल पे भी हम आएंगे, और इंजीनियरिंग में आपको बाद में बताऊंगा कि इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चरल होती सेम है, तो फिर अलग अलग क्यों है, इसका रीज़न मैं आपको बाद में बताऊंगा थोड़ा सा। तो आर्किटेक्चरल पे मैं कर देता हूँ क्लिक। अब आर्किटेक्चरल की जो यूनिट होती है, तो वो पूछ रहा है प्रिसीजन क्या लेके चलना है, मतलब जो ड्राइंग रीड करेंगे वो कितने प्रिसीजन तक रीड करनी चाहिए। तो हमेशा आप आधा इंच तक लेके चलिए प्रिसीजन। प्रिसीजन क्या होता है, जैसे मान लीजिए 2 फीट 2.5 इंच आया, तो अगर मैं 2 फीट आधा इंच का ये प्रिसीजन ले लेता हूँ ना, तो जब हम वैल्यू चेक करेंगे तो वो 2 फीट आधा इंच दिखाएगा।
और अगर मैंने इसको 0 0 कर दिया तो अब क्या होगा, अगर वो 2 फीट 2.5 इंच था तो वो 2.5 इंच या तो क्या हो जाएगा 2 इंच रह जाएगा, अगर वो थोड़ा सा ज़्यादा है तो वो राउंड ऑफ होकर 2 फीट 3 इंच हो जाएगा, वो 2.5 नहीं दिखाएगा। इसलिए हमको 1/2 लेना होता है, जो कि सफिशिएंट होता है एक आर्किटेक्चरल ड्राइंग के लिए। जब हम इंटीरियर में आएंगे तो हम 1/4 ले लेते हैं, और जब हम स्टेयर्स की ड्राइंग बनाएंगे तो हम 1/8 ले लेते हैं। सब मैं चीज़ें बताऊंगा, अभी आपको सिर्फ बेसिक ध्यान रखना है कि हमको एक ऑटोकैड की यूनिट सेट कैसे करनी है। अगर आप एक ऑटोकैड की यूनिट सेट भी कर लेते हो ना, तो आपको समझ लीजिए आपको पहला पड़ाव आ गया। आज हम सिर्फ पहले पड़ाव की बात करेंगे, हम इस चीज़ की बात ही नहीं कर रहे। मैं भी इस पे लेके चल ही नहीं रहा, मैं इस पे लेके चल ही नहीं रहा, मैं सिर्फ यूनिट्स की बात कर रहा हूँ। तो ठीक है, ये सेट हो गया। अब इसके बाद आते हैं इंसर्शन स्किल। जब हम यूनिट डालेंगे, जैसे कि हमने 10 फीट की एक रेडियस ली या 10 फीट की एक लाइन खींची, तो हम जो यूनिट्स डालने वाले हैं वो किस में होगी। तो जब आर्किटेक्चर रहते हो तो आर्किटेक्चर की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट यहाँ पे लेनी होती है। यहाँ पे हमेशा स्मॉलेस्ट यूनिट लेनी होती है। डेसिमल लोगे तो मिलीमीटर, आर्किटेक्चर रहे हो तो हम यहाँ पे इंचेस ले लेंगे। और ये इसको हमको नहीं छेड़ना, ये ऐसे कैसे रहने दीजिए। अभी हम एंगल पे भी नहीं आने वाले, तो इसको भी आप नहीं छेड़ोगे तो चलेगा, ओके कर दीजिए। अब आप देखेंगे यहाँ पे जो डेसिमल था वो अब आर्किटेक्चर हो गया है। मतलब हम कोई भी अगर यूनिट डालेंगे तो वो क्या होगी, आर्किटेक्चर में ही आएगी। तो हमारा इंसर्शन स्केल आ चुका है आर्किटेक्चर। इतना तो क्लियर हो गया है, बिल्कुल मैं मान के चलता हूँ। आपने जब आर्किटेक्चर यूनिट सेट करी तो यहाँ पे शो होने लग गया आर्किटेक्चर। इससे एक चीज़ तो क्लियर हो गई आपको, स्टेटस बार में एक चीज़ समझ में आ गई होगी कि आर्किटेक्चर यहाँ पे जो चीज़ है ये इसी को दर्शा रहा है जो चीज़ हमने यूनिट सेट की है। UNI यूनिट से जो हमने सेट की है। आज हमने 2 कमांड्स देखनी है, एक यूनिट कमांड देख ली। सबसे पहला आपको स्टेप यही लेना होता है जब आप ऑटोकैड की स्क्रीन फ्रेश स्क्रीन ऑन करते हैं। यूनिट आपने कर ली आर्किटेक्चर, ठीक है। अब इसके बाद थोड़ा बहुत हम इसके यहाँ बेसिक समझ लेते हैं। आज हम स्टेटस बार देख लेंगे, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि स्टेटस बार में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। बाकी हम सारी ड्राफ्टिंग में देखते चलेंगे, क्योंकि सारी चीज़ मैं आज बता दूंगा, आपको याद नहीं रहेगी तो कोई सेंस नहीं है। तो आज सिंपल बेसिक जो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। सबसे पहले तो इम्पॉर्टेंट यही होता है जो आपको दिख रहा है ना, ये देखिए, इसका मतलब है डिस्प्ले ड्राइंग ग्रिड। जब भी हम इस पर काम करते हैं तो ग्राफ आ रहा होता है, और हम ग्राफ में कभी काम नहीं करते। 99% हम ग्राफ में कभी काम नहीं करते, हम करते हैं प्लेन स्क्रीन पे काम। तो आपको प्रेस करना है इसको। जब आप यहाँ प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं स्क्रीन हो गई है बिल्कुल ब्लैंक। इसका एक शॉर्टकट की ये है कि आप F7 प्रेस कर सकते हैं। अगर मैं लैपटॉप में F7 प्रेस करता हूँ तो ये आ जाएगा, F7 प्रेस करता हूँ ये चला जाएगा। तो इसको हटाना, यहाँ से हमने हटा दिया। इसके पास है स्नैप मोड। ये एक्चुअल में क्या होता है, मैं आपको अभी इतना बताऊँ कि ये एक्चुअल में होता है जो हमारे पास ये बॉक्सेस बने हुए हैं, ये इसी को स्नैप करेगा। मतलब हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे आएंगे तो इस बॉक्स के अकॉर्डिंग ही चलेगा। तो आप इन दोनों को रखिए ऑफ एक बार के लिए। नेक्स्ट चीज़ आती है डायनामिक इनपुट। डायनामिक इनपुट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डायनामिक इनपुट का मतलब होता है कि आप कुछ भी चीज़, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे हूँ और मैं UN एंटर करता हूँ, UN एंटर करता हूँ, तो आप देखेंगे कर्सर के पास ही हमको शो हो गई कमांड जो हमने लिखी है। अगर मैं डायनामिक इनपुट ऑन ऑफ रखता हूँ, जैसे कि ये भी ऑफ है, अब मैं UN एंटर करूँगा तो डायनामिक इनपुट जो बंद है वो नीचे से हमको कमांड दिखेगी, तो हमको बार बार यहाँ पे चेक करना होगा। दूसरी चीज़ यहाँ पे चेक करने का, जब हम लाइन कमांड यूज़ करेंगे या कुछ ऑफसेट कमांड यूज़ करेंगे, और आप कह सकते हैं कॉपी कमांड यूज़ करेंगे, तब डायनामिक इनपुट ऑन होता है तो हमारे लिए बहुत ईजी हो जाता है, क्योंकि हमारे एक्यूरेट जहाँ हमारा कर्सर होता है वहीं हमको कमांड शो हो जाती है। वो इट विल मेक आर वर्क फ्लो वेरी इजी। तो ये डायनामिक इनपुट हम ऑन रखेंगे। आगे मैं इसको थोड़ा और डीप बता दूंगा कि कैसे यूज़ करते हैं, बाकी इसका रोल इतना ही है। उसके बाद 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ें आती हैं। सबसे पहले आता है ऑर्थो। ऑर्थो की शॉर्ट फॉर्म की है F8। अगर मैं F8 प्रेस करता हूँ ऑन हो जाएगा, मैं F8 प्रेस करता हूँ ये ऑफ हो जाएगा। इसका मतलब ये होता है कि हम कोई भी चीज़ काम कर रहे हैं तो वो 90 डिग्री पे रहे या वो कोई भी एंगल पे काम करे। जैसे कि मैंने अभी लाइन कमांड लेता हूँ और यहाँ मैं काम कर रहा हूँ, देखिए हम काम कर रहे हैं, आप देख सकते हैं, देखिए अब ये किसी भी एंगल में मूव हो रही है। और अगर मैं F8 प्रेस कर देता हूँ तो अब ये क्या होगा, यहाँ पे अपना ऑर्थो शुरू हो गया। अब ये सिर्फ 90 डिग्री पे ही मूव होगी लाइन, मतलब मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो ये सिर्फ 90 डिग्री ही बनाएगी।
और अगर मैंने इसको बंद कर दिया तो देखिए फिर वापस कुछ भी एंगल पे हम क्रिएट कर सकते हैं, मतलब कहीं भी हमारे पास वी आर फ्री टू मूव एनीवेयर इफ़ वी हैव अनसेलेक्ट द ऑर्थो मोड, एंड इफ़ वी सेलेक्ट द ऑर्थो मोड ऑन वी कैन ओनली वर्क अराउंड द 90 डिग्री एंगल। देखिए आप समझ सकते हैं, तो ऑर्थो का मतलब यही होता है कि 90 डिग्री काम करना है या नहीं करना है। इसकी एक चीज़ और होती है जो मैं आपको लाइन कमांड में बताऊंगा। ऑर्थो को आप सीधा भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि मैंने अभी मान लीजिए ये भी ऑर्थो ऑन है, अब मुझे बार बार इधर नहीं आना तो आई कैन प्रेस द शिफ्ट बटन। वेन एवर आई प्रेस द शिफ्ट बटन इट विल रिवर्स द सेटिंग ऑफ ऑर्थो। मतलब अगर हमारा ऑर्थो ऑन है तो शिफ्ट बटन दबाती ऑफ हो जाएगा, और हमारा अगर यहाँ पे ऑन ऑन ऑफ है मैं शिफ्ट दबाऊंगा तो ये ऑन हो जाएगा। तो हम ऐसे भी काम कर सकते हैं, जैसे मैंने मान लीजिए यहाँ तक मुझे ऑर्थो चाहिए था, अब मैंने शिफ्ट छोड़ा, अब मेरे को जो चाहिए था मैंने वैसे ले लिया, फिर मुझे ऑर्थो चाहिए, मान लीजिए अब मुझे वापस ऑर्थो चाहिए, मैंने क्लिक कर दिया यहाँ पे आ गया, और ये ऐसे करके हमने ज्वाइन कर दिया। ये एक मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, लाइन कमांड में और इजीली अच्छे से समझेंगे, करेक्ट तरीके से समझेंगे। इसके बाद आता है पोलर ट्रैकिंग। पोलर ट्रैकिंग वैसे मैं बताऊँ तो इस चीज़ का मैं एक लेक्चर ले आऊँगा जिसमें मैं आपको पोलर ट्रैकिंग के बारे में बता दूँगा, लेकिन एज़ पर अभी इसमें कुछ ऐसा मतलब नहीं है, क्योंकि इसमें एंगल्स की बात होती है, और सिविल इंजीनियरिंग में हम एंगल्स जो होते हैं वो और तरीके से भी निकाल लेते हैं, इजीली हो जाता है ड्राफ्टिंग। ये एक्चुअली मैकेनिकल इंजीनियर्स के काम आता है। तो पोलर का मतलब यही हो गया, ऑर्थो का जस्ट अपोजिट है, यहाँ पे हम एंगल यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं, इसको भी आप एक बार स्किप कर सकते हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट दो ऑप्शंस और आते हैं, इससे पहले मैं आता हूँ, देखिए ये नाम पढ़िए क्या लिखा हुआ है, स्नैप कर्सर टू 2D रेफरेंस पॉइंट। कोई भी हम लाइन बनाएंगे ना, जैसे कि मैंने एक लाइन बनाई, ये मैंने एक लाइन बनाई, दूसरी लाइन मुझे अगर बनानी है तो ये देखिए पॉइंट पकड़ रहा है, ये देखिए मिड पॉइंट पकड़ रहा है, ये इसको मिड पॉइंट कहते हैं। एडजेसेंट पॉइंट पकड़ रहा है, ये देखिए फर्स्ट पॉइंट पकड़ लिया। अब मैं यहाँ से लेके इसके मिड पॉइंट से भी जोड़ सकता हूँ, यहाँ से लेके इसके एंड पॉइंट भी जोड़ सकता हूँ, यहाँ से लेके इसको यहाँ से जोड़ सकता हूँ, तो ये एग्जैक्टली हूबहू जुड़ जाएगा। इसका मतलब होता है कि मैंने अपना स्नैप जो सेटिंग है वो ऑन कर रखी है। स्नैप कुछ नहीं होता, सिंपल जैसे हमने ऑर्थो यूज़ किया F8 से, स्नैप यूज़ होता है F3 से। F3 प्रेस करोगे स्नैप हट जाएगा, F3 ऑन रखोगे स्नैप आ जाएगा, और आपको स्नैप हमेशा ऑन ही रखना है। आई रिपीट, आपको स्नैप ऑन रखना है। कुछ कुछ चीज़ें होंगी जहाँ मैं स्नैप को बंद करूँगा, वो मैं आपको बता दूँगा कि कब ऑफ करते हैं। ज़्यादातर डिज़ाइनर्स आर्किटेक्चर्स फील्ड में जो होते हैं, बीटेक की फील्ड में जो होते हैं, मतलब जो ड्राफ्टमैन होता है वो इसको ऑन रखता है। इसको ऑन रखने के बाद हम इस पर राइट क्लिक अगर कर दें तो हम इसमें आएंगे ऑब्जेक्ट स्नैप सेटिंग्स। मैंने इस पर राइट क्लिक किया, मैं ऑब्जेक्ट स्नैप सेटिंग पे आया। यहाँ ध्यान रखने की बात यह है कि इसमें सेलेक्ट ऑल होना चाहिए, हर पॉइंट पकड़ने की सुविधा ओपन होनी चाहिए। आप चाहें तो पैडल हटा सकते हैं, डजेंट मैटर, बट बाकी चीज़ें आपकी ऑन होनी चाहिए। ओके कर दीजिए, ज़्यादा अभी लफड़े में नहीं पड़ना कि हम बहुत आगे जाएं, बस इतना हो गया। ये होता है पोलर ट्रैकिंग। ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग कह सकते हो, पोलर ट्रैकिंग कह सकते हो इसको। इसका मतलब मैं आपको आगे बताऊंगा, ये भी ऑन होना चाहिए। इसका मतलब क्या होता है, जैसे कि एक लाइन है, आपने जैसे कि यहाँ एक लाइन बनाई, अब मुझे एक लाइन में आ गया इधर, अब मैं अगर दूसरी लाइन बनाता हूँ यहाँ से, अब मुझे एग्जैक्टली इसके बराबर एक लाइन खींचनी है जो यहाँ आ जाए। तो जब आप इस पे यहाँ पे ऐसे कर्सर रख के और धीरे धीरे पीछे आएंगे, जैसे यहाँ आगे, तो ये देखिए ये आपको एक लाइन, एक ग्रीन लाइन आई थी, जो मैं आपको आगे इसको थोड़ा और अच्छे से बताऊँगा। अभी आप इतना कह सकते हैं कि हम पोलर ट्रैक करके ग्रीन कलर की एक लाइन आ रही थी, देखिए जैसे यहाँ से ये देखिए एक लाइन आ रही है, ग्रीन कलर की जो लाइन है ना, इसी को पोलर ट्रैकिंग कहते हैं। अगर ये बंद होगा तो पोलर ट्रैकिंग नहीं होगी। अभी के लिए पोलर ट्रैकिंग के लिए इतना आप ध्यान रख सकते हैं कि इसको ऑन रखना है, और इससे ज़्यादा कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है। एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ इधर, वो की है लाइन वेट। लाइन वेट आप यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे, आप देख सकते हैं। अगर मैं इसमें मैं आऊँगा, इस पर अपने एक बेसिक से लेके थोड़ा सा इसमें एडवांस चीज़ लेंगे। अभी हमको इतना पता है कि लाइन वेट ओपन रखना है, लाइन वेट भी हमको ऑन रखना है। कैसे, मैंने यहाँ पे एक लाइन बनाई, मैंने जैसे यहाँ पे एक लाइन बनाई, ये रही एक लाइन बना,
इसको मैं अगर थोड़ा सा डार्क करना चाहूँ तो हम यहाँ से कर सकते हैं, जैसे कि ये रहा। अभी भी ये लाइन है एग्जैक्टली वही, इस लाइन का जो आप कह सकते हो मूल भाव है वो वही है। ये लाइन है सिंपल, ये मोटी नहीं हुई है, थिकनेस नहीं है, ये एग्जैक्टली वही लाइन है। इसको बस थोड़ा मैंने डार्क कर दिया, थोड़ा इसका हाईलाइट बढ़ा दिया। अगर मेरा यहाँ से ऑफ होता, अगर ये ऑफ होता तो आप कितना भी इसका अगर लाइन वेट बढ़ा देंगे, जो मैं आपको आगे बताऊंगा, अभी घबराना मत, तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। इसलिए हमेशा लाइन वेट ओपन रखना है, दैट्स इट। इसके बाद आती है ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी को भी हमको ऑन रखना है। अभी आपको सिर्फ सिस्टम समझना है कि कौन से ऑप्शन हमको ऑन रखने हैं, वो मैंने आपको ऑन करवा दिए। आप खुद जाके भी चेक कर सकते हैं। आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से देखिए सारी चीज़ें ऑन होनी चाहिए, इतनी तो मिनिमम ऑन होनी चाहिए। यूनिट्स ऑन होना चाहिए। क्विक प्रॉपर्टीज़ भी आप ला सकते हैं, जो मैं आपको आगे बताऊंगा क्या होती हैं। और बाकी इतनी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है चीज़ें। नीचे मॉडल स्पेस में हमको इतना बहुत है। अब हम धीरे धीरे इस पे आएंगे, मॉडिफाई पे आएंगे, एनोटेशन पे आएंगे, लेयर्स पे आएंगे, ब्लॉक्स करते करते जब चीज़ें हो जाएंगी फिर मैं ड्राफ्टिंग में आ जाऊँगा और बाकी कमांड्स हम उधर कवर अप करेंगे। आगे आपको समझ, हमको बेसिक्स से ही धीरे धीरे आगे बढ़ना है। तो जब स्टार्ट करते हैं तो फाउंडेशन में थोड़ा टाइम जाता है, इसलिए आज का लेक्चर थोड़ा लंबा है, ये मैं मान रहा हूँ। लेकिन आप मेरे साथ रहेंगे तो आपको लगेगा आगे कि मैं कितना ईजी कर दूँगा चीज़ों को। इतना बहुत है आज के लिए। और अब हम धीरे धीरे इसको और आगे बढ़ाते जाएंगे। सिलेक्शन में आपको अगले वीडियो में बताऊंगा कि देखिए सिलेक्शन भी दो होते हैं। ब्लू सिलेक्शन होता है, एक होता है ग्रीन सिलेक्शन। देख रहे हैं आप, ब्लू कलर का आ रहा है बॉक्स, ग्रीन कलर का आ रहा है। इसका क्या मीनिंग होता है वो मैं बताऊंगा। दूसरी चीज़, अभी एक कमांड आपको और बतानी थी, वो मैं आपको बता देता हूँ। जब आप UN एंटर करते हैं, आपने यहाँ पे इंचेस सेट कर लिया, आर्किटेक्चर सेट कर लिया, बहुत बढ़िया। अब सेकंड चीज़ आपको करनी है डायमेंशन सेलेक्ट। डायमेंशन का होता है आपको सीधा डी एंटर करना है, डी एंटर। इसके सारे में जो जितनी भी मैं आपको कमांड बताऊंगा उसके मैं आपको शॉर्ट नोट प्रोवाइड करवा दूंगा, तो आप घबराइएगा मत। और अगली वीडियो में मैं आपको जितनी भी कमांड बताऊंगा उसको साइड बाय साइड लिखता चलूँगा ताकि आप उसको रीशॉट कर लीजिएगा। ये हो गया हमारे पास डी कमांड। अभी आपको कुछ नहीं करना है, सीधा स्टैंडर्ड पे क्लिक किया, मॉडिफाई पे गए। अभी मैं इसमें कुछ नहीं बताने वाला। आपको यूनिट सेट करने के बाद आपको सीधा आना है, मैं आपको फिर से बता देता हूँ। डी एंटर किया, स्टैंडर्ड पे आए, सेट करंट कर दो, मॉडिफाई पे आ जाओ और यहाँ पे आ जाइए प्राइमरी यूनिट्स। अब इधर प्राइमरी यूनिट्स भी बाय डिफ़ॉल्ट डेसिमल में सेट है। इसको आपको क्लिक करके वही आर्किटेक्चर करना है, प्रिसीजन करना है 1/2 का, जो मैंने आपको पहले भी बताया। अभी और आप कुछ मत छेड़िए, सिर्फ इतना ही कर दीजिए। ओके, सेट करंट, क्लोज। अब आप कोई भी लाइन खींचते हैं जो कि हम आगे आने वाली सीरीज़ में देखेंगे। जैसे मैं एक लाइन लेता हूँ, पहले और तो मैं कर लेता हूँ ऑन, 11 फीट की लाइन लेते हैं। ये देखिए, ये अपने पास 11 फीट की लाइन जो कि इतनी छोटी थी। तो आप सोच सकते हैं हम कितना बाहर थे, इस मॉडल स्पेस से हम कितना बाहर थे। ये देखिए, अभी ये नहीं दिख रहा। ये सारी चीज़ें भी हम डायमेंशन स्टाइल में ही यूज़ करेंगे। जैसे डायमेंशन में भी आपको फटाफट थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ हम कैसे यूज़ करते हैं। ये सारी चीज़ें मैं आपको बहुत अच्छे से बताऊँगा ताकि आपको चीज़ें और अच्छे से समझ में आने लग जाएंगी। ये देखिए, काफ़ी हद तक ये समझ में आ गई कि 11 फीट की एक लाइन है। अब आप इसमें कुछ भी बनाएंगे, मान लीजिए मैंने एक बनाई है ऐसे करके। अब मैं अगर इसका डायमेंशंस देखना चाहूँ तो मैं देख सकता हूँ। देख रहे हैं, मेरे को डायमेंशंस मिल गई। पहले हम इतने पीछे थे, हमने जूम किया तो हमको पता पड़ा कि हम और अपने मॉडल स्पेस के नज़दीक आ गए हैं। तो आज के लिए मैं होप करता हूँ आपने जितना मैंने आपको बताया है वो आपको समझ में आया होगा। आपसे वीडियो को 2 बार देख लीजिएगा, आपको चीज़ें समझ में आएंगी और हम धीरे धीरे और अच्छे से चीज़ें समझते जाएंगे। जो एसेंशियल है उसको पढ़ते जाएंगे, प्रोजेक्ट पर चलते जाएंगे। प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस चैनल को, मेरा आपसे निवेदन है। हम इस चैनल को बहुत ऊपर लेके जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।